अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, अचानक से ना ये वीकेंड पे मेरे मियाँ का बन गया था ग्रिल का प्रोग्राम, मतलब बारबेक्यू करनी थी। तो हम लोगों ने ना बच्चों को ऐसे ही ये प्रोग्राम होते हैं ना, तो 1-2 दिन पहले बता देते हैं कि मंडे को, संडे को ये वाला प्रोग्राम है, तो बताया नहीं था। तो संडे के दिन ये हमारा प्रोग्राम था। तो आज मंगल है। मैंने कल डालनी थी ये वाली वीडियो, लेकिन वो मैंने पिछली डाल दी। ज़र्दा पुलाव की बड़ी फरमाइश आ रही थी, वो डाल दी। तो बच्चे जो है ना बड़े वाले, वो अपने अपने काम पे, जो उनका प्रोग्राम था वो वहाँ पे चले गए। छोटी दुनिया हमारे साथ, फिर हम चारों ने ना अच्छी सी पार्टी मिल के की। तो ये मेरे मियाँ लेके आए, 11 बजे का टाइम है, तो ये लेके आए थे सब्जियाँ वगैरह, मीट वगैरह, जो जो जिसको बच्चे जो शौक से खाते हैं वो वाली चीज़ें लेके आए हैं, ताकि आज ना मौसम बड़ा ही अच्छा था। तो था कि चलो हम भी ना ज़रा गार्डन भी साफ़ किया हुआ है, और सब ने इब्तिदा कर दी हुई है, बिस्मिल्लाह की हुई है बाहर भी, क्योंकि हम ही रह गए हैं। तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, वीडियो बनानी शुरू कर दी, स्टोरी लगा, तो बच्चों ने देख ली, जो बड़े बच्चे थे। तो उन्होंने बोला कि आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा ये हमारा अचानक से सरप्राइज़ वाली ग्रिल है। तो चले खैर स्टार्ट करते हैं। अभी मैं खुद ही देख रही थी कि क्या क्या लेके आए हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों को मसाला लगाना है। तो ऐसी चीज़ों को ना 1-2 घंटा 3 घंटा मसाला लगना, फिर ही बड़ा ही फिर और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो खैर मैंने कम से कम इसको ना 2 घंटे लगा लिया था। मैंने अभी ये चिकन है, मुझे पुटन चाहिए था। पुटन का जो टिक्का है ना, उसको बड़ा अच्छा बनता है। तो खैर वो पुटन लाई नहीं थी, चिकन था। इसके मोटे-मोटे मैंने क्यूब्स काट लिए, इसको वॉश कर लिया। पहले साबुत ही मैंने वॉश किया था। क्यूब्स जो है ना, अब इसको मैं साथ-साथ अपने बाउल में डालती जाऊँगी, इकट्ठा ही सबको मसाला लगाऊँगी। मैंने अदरक, लहसुन और क्या कहते हैं हरी मिर्च का जो पेस्ट है, वो भी मैंने बना के रख लिया था। अब ये जो लेके आए ना, ये मुझे नहीं पता ये किस हिस्से का ये मीट है। तो मैं अक्सर पुलाव में भी डालती होती हूँ, आपने देखा होगा। तो ये बड़ा फर्स्ट टाइम हमने ये ग्रिल किया है। नॉर्मल जो चांपे वगैरह लेके आते हैं, तो वो नहीं लाए, ये लेके आए। अच्छा, ये ना पुलाव के लिए ही लेके आए थे। तो मुझे था शायद ये भी ग्रिल करनी है। जब मैंने मसाला लगा लिया ना, फिर उन्होंने मुझे बताया। मैं कहा अब करके देखते हैं ना इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। साथ लेके थे चिकन विंग जो है ना, मैं ऐसे क्लीन करती हूँ, साथ-साथ जो उसके हेयर हैं, बाल है, थोड़ी चर्बी वो उतार देती हूँ, बाकी रहने देती हूँ। तो क्योंकि जब ग्रिल करते हैं ना, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए जी, अलग-अलग बाउल में सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और ये प्याज़ मैंने बारीक पीस के उसका पानी निकाल लिया, इसको मैंने कीमे में ऐड करना है। बाकी जो मसाले जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे जाएगा सबके अंदर ना लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था। वो मैं जैसे-जैसे जितनी-जितनी चीज़ें थी, उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मैं डाल रही हूँ ना। कीमा भी तकरीबन 1 किलो था। 1 ही किलो वो है चिकन थी, वो जो दूसरे थे चिकन विंग्स, वो भी तकरीबन 1.5 किलो थे। और ये भी इतने ये ज़्यादा मुझे लगा, इसमें इसलिए में ज़्यादा इसमें अंदर मसाला जाएगा ना। तो ये सारा ऐड कर दिया। फिर मैंने जो क्या कहते हैं, जो मसाले प्याज पड़ा हुआ था, वो मैं कीमे में ऐड करूँगी, सिर्फ कीमे में डालूँगी। अगर आप प्याज निचोड़ के चंगी तरह ये डाल लेंगे ना, तो आपके जो कीमे है ना, वो स्टिक पे बड़ी अच्छी लग जाएंगे, गिरेंगे नहीं कबाब ना। अक्सर आपको पता है स्टिक पे कीमा लगाते हैं तो वो गिर जाता है, जैसे जैसे ग्रिल करते हैं तो वो अंदर कोलू में चले जाता है। तो ये जो है ना, इसके साथ पक्का हो जाएगा। धनिया काटा पड़ा था मैंने, वो भी खूबसूरती के लिए। जिदू तड़क लेंदी चीज़ हो ना, तेरे हाथ नहीं टेकदा। तो ये नार्मल मैं कोई नहीं डालती, तो मुझे नज़र आया, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। फ्रेश वाला ज़रा खुशबू अच्छी आएगी। तो अब इसके अंदर जो ना वो टिक्का मसाला वो होता है ना, जो पैकिंग का वो मैं पूरा निकाल लूँगी, वो सब के अंदर डाल लूँगी। पहले तो मैं नमक डाल लूँ। ये देखिए जी, नमक हस्बे ज़ायक़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा आप चख भी सकते हैं। ये तो फिर ये है कि बाद में बंदा ऐड कर सकता है। तो आप भी अपने हिसाब से नमक डाल लें। वही क्या कहते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसके अंदर जाएंगी, क्या जाएंगी, वो जो पिसी कुटी लाल मिर्च है, वो मैं ऐड करूँगी। वो थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने मसाले जो ना वो डब्बे वाले होते हैं ना, जैसे नेशनल के, शान के, वो वाले, उसके अंदर मैं तिक्का बोटी मसाला लाऊंगी, वो डालूंगी। अच्छा, ये अदरक ये सूखा धनिया का पाउडर है, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तकरीबन सब के अंदर ना 1.5 चम्मच जाएगा। मैं कीमे के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डाल लूँगी। कीमे के अंदर अगर आप सूखे धनिया का पाउडर या सूखा धनिया क्रश करके भी डालेंगे ना, तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं कबाब में क्रश करके सूखा धनिया नहीं डालती, वो दांतों के नीचे आता है और बच्चे वो खाते नहीं हैं। तो अब ये देखिए, ये मसाला वो है शान का, इसके छोटे चम्मच 2 भर भर के मैं डाल रही हूँ। तो ताकि, क्योंकि ग्रिल वाली चीज़ें जो होती है ना, वो बड़ी थोड़ी-सी तेज़ मिर्च वाली हो, तो फिर ही मज़ा आता है। तो कल मुझे जब मैंने स्टोरी लगाई थी, तो मुझे इतने इसके भी कमेंट आ रहे थे ना कि जल्दी-जल्दी
जल्दी दिखाएं, जल्दी जल्दी हमें बताएं कि आपने कैसे मसाला लगाया। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे मसाला लगा रही हूँ। अब सबको इकट्ठा ही मैं मिक्स करके तो इनको फोलिया लगा के तो इनको मैं फ्रिज में या बाहर भी रख सकते हैं। अब इतनी गर्मी नहीं कि आप फ्रिज में इनको रखें। तो ये देखें जी, ये मेरा काम तकरीबन हो गया, मेरे मियाँ का काम स्टार्ट हो गया, मेरा इतना ही काम था। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने टिक्की और वो जो शिमला मिर्च थी वो सारे अंदर ही इधर ही इन्होंने स्टिक पे लगा ली हैं, ताकि बाहर जाके ना वो काम ना करना पड़े। ये देखे कबाब कितनी अच्छे स्टिक पे लग गए हैं। तो ऐसे ही जब इनको किया था ना बारबेक्यू, तब भी ये बड़े अच्छे हो गए थे, बिल्कुल भी नहीं गिरे थे। ये प्याज का रिज़ल्ट है। प्याज जितना डालेंगे ना अच्छे निचोड़ के पानी, उतने अच्छा ये फिट फाट आपके स्टिक पे लगेंगे। चलो जी, आग लानी शुरू कर दी है। तो बड़ा ही अच्छा खामोशी थी, हम दोनों ही थे, छोटे थे वो अंदर थे, बड़े घर में नहीं थे। तो बड़ी मज़े की ये ग्रिल हुई है, कोई भाजी तो नहीं, क्योंकि अक्सर हम ग्रिल करते हैं ना तो कोई ना कोई फैमिली आई होती है, तो वो माशाल्लाह फिर और तरह का मज़ा भी आता है। तो ये वाली चुप चुपैन वाली जो ग्रिल थी ये थी। तो मैंने ना यहाँ पे टेबल पे चीज़ें अंदर ही रहने दी थी, ताकि जो अफाना फिर वो यहाँ पे ही खाना खा लेंगे। बाहर से मैं ला दूँगी इनको, तो ये इधर ही खाना खा लेंगे। हम दोनों ना साथ साथ गर्म खा लेंगे, ठंडा हो तो नहीं खाएँगे। कि जब ग्रिल बनती है ना तो फिर मेरी ड्यूटी होती है साथ साथ बच्चों को खाना देना और साथ अपने मियाँ को भी साथ साथ खिलाना, क्योंकि उनके हाथ इतने काले हुए होते हैं। तो वो भी ड्यूटी हमारी होती है लेडीज़ की, कि साथ खुद भी खाएं, साथ अपने मियाँ को भी खिलाएं। तो अब स्टार्ट हो गया काम। बच्चों के सबसे पहले रेनफोस्ट ऊपर जाएंगे, जो ज़रूरी है। अच्छा बच्चे बेचारे ना रेनफोस्ट खिला दो, बाद च ऐसे फील होंगे ने कि उन्होंने होर कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। तो ये रिंडके बने हैं, मतलब ये चिकन के नहीं खाते, रिंडके हैं। तो ये बड़े, जब आपको दिखने में बड़े लग रहे हैं ना ऐसे, लेकिन जब ये रोस्ट हो जाते हैं ना तो फिर इनका इसके अंदर भी मिर्च वगैरह तो बड़े तेज़ होते हैं, बड़ा अच्छे वाले मज़े के बन जाते हैं ना। तो यहाँ पे अफान साहब आ गया सराहने कि मेरा खाना बन जाए, मैं जाऊँ। ये क्योंकि ये उठा है ना, उठते ही इसने देखा ग्रिल और इसने नाश्ता नहीं किया था कि मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा सही है भैया, सही है, बड़ियाँ तो जाना ना, जैसे बड़े करेंगे वैसे, क्योंकि इनके अब्बे ने भी नाश्ता नहीं किया था, उनको भी था कि चलो एक दफ़ा मैं खाना ही खाऊंगा। तो यहाँ पे मैं प्लेट लेके खड़ी हूँ। अच्छा ये जो होती है ना ग्रिल की प्लेट्स बनी होती हैं, एवं इनके अंदर जान सत है ही नहीं है, चीज़ रखते ही लमक जाती हैं। तो फिर मैंने कहा टेबल पे रख दिया। मैंने कहा ऐसे फजूल इनके ऊपर पैसे हम लगाते हैं, सच्ची बात जो है। बेहतर है घरों के जो बर्तन है वो यूज़ करें। ऐसे अभी एक दो कबाब रखे हैं और वो उठा के नीचे चले जी। अब टिक्का और वो जो सीखी कबाब है उनकी लाइनें लग गई हैं। तो मैंने सारा बना लिया था। मैंने कहा बड़े बच्चे भी रात को खा लेंगे, जो बचेगा मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो वही ना बात, जब आप काम इतना करने लग जाए ना, शुरू शुरू में तो एक दो पीस बड़ा खुश होकर बंदा खा लेता है, फिर बाद में नहीं खाए जाते। ये बनाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन खाए नहीं इतनी जाते। तो खैर काफ़ी बच गई थी। मैंने एक दिन ही देखा, फिर मैंने कहा चलो फ्रीज़ कर दूँगी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बच्चे गर्म करके खा लेंगे। चिकन के टिक्के हैं, लेकिन अगर आप पुटन के बनाए ना तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलो जी, अब आ गए चिकन विंग्स, और वो जो गोश्त के थे ना पीस वो डाल रहे हैं, ताकि जो हल्की आँच है ना उसके ऊपर ये वाली चीज़ें पके ना तो और ये ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब अंदर तक पक जाती हैं ना। तो मैंने वो जो गोश्त है ना उसके अंदर कोई भी ऐसे मसाला नहीं लगाया, जैसे होता है ना वो गलने के लिए, वो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मैंने नॉर्मल सिंपल आपके सामने मसाला लगाया और इतना अच्छा गल गया था ना ये वाला गोश्त। तो चलें, अब खाना हमारा तकरीबन डन भी हो गया और हमारा हमारा पेट भी फुल हो गया, आंखें भी फुल हो गई। तो यहाँ पे ना बच्चों की मियाँ साहब जो ना ये वाली प्लेट लुकमान के लिए तैयार करके रख रहे हैं एंड पे, कि उसको ये चीज़ें पसंद है तो उसका फोलिया लगा के अलग रख देना। मैं क्या बड़ी गल है भैया है, मां प्यो वे लो आ भी खांदा नाल बच्चों की फिक्र होंदी केड़ा बच्चा की शौक ना खांदा। तो हुण आ गई साड़ी चाह दी वारी, जो असीं बड़ा मज़े नाल इंतज़ार करके सारा सुकून दे नाल असीं ना चाह पीने। पत्ती मैं अंदर से डाल के ले आई थी, दूध भी मैं वो 0,3 वाला ही लाई थी। मैं क्या चुप करके यही पा लेनी आ, अपना सार लेनी आ। तो चीनी भी नहीं ऐड की थी, चीनी ये पीते, मैं तो पीती नहीं। तो अभी ना चाय उबल गई है, और यकीन करे यह वाली चाह ना अपनी एक मज़ा, धुमे वाली चाह है जो पाकिस्तान में बनती ना, जिस घर में ये बनती होती थी, वो वाली खुशबू इसके अंदर आती। ग्रिल करे ना करे, लेकिन बाद में चाय पिए ग्रिल के ऊपर, खाएँ ना खाएँ, मतलब ग्रिल खाएँ ना खाएँ, लेकिन चाय का मज़ा जो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे चाय को उबाला आ गया है। अब 2 कप चाय जाएगी, एक में जाएगी चीनी और एक जाएगी चीनी के बगैर। तो कोई हमने इसलिए स्वीट नहीं लिया, क्योंकि फुल हुआ पड़ा था पेट ना। तो चले जी, यहाँ पे ना आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। तो मेरे मियाँ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो उसके लिए उनके लिए दुआ ज़रूर करें। कल मैं आपको बताऊँगी क्या हुआ है उनको। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।